दंसनासा, ओम नमो दंसनासा, ओम नमो दंसनासा, ओम नमो दंसनासा। मैं स्मॉल मेरी लाइफ का एक इंसिडेंस बताता हूँ। मेरे बेटे ने शादी की 2015 में, तो उसकी वाइफ अपनी शिविर में आने लगी। शिविर में आने लगी, इंसिडेंटली क्या होता था, वो ऐसी जगह पे बैठती थी तो नज़र तो सब जगह जाती है। तो उसने मेरे બેટે को बोला, પપ્પા તો છે ને બધું અમારી સામે જોઈને જ બોલતા એવું લાગે છે, અને મારા મનમાં જેટલું બધું છે ને બધું મારા માટે બોલે છે। તો वो आना बंद कर दी। बोले आ બધું મારી લાઈફનું જ વાત કરે છે। એટલે ફ્રેનિલ કે ભાઈ આ તારી લાઈફની તારા જેવા કેટલા નમૂના બેઠા ત્યાં, બધાને એપ્લાય થાય। ના ના, સી યુ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ, આઈ એમ વેરી સ્માર્ટ, યુ નો, આઈ નો વોટ હી મીન્સ। પછી મને ફ્રેનિલ આવીને કે પપ્પા આમ કે શું કરું? મેં કીધું લાવ ને તું એને પટાવીને લાવ કે અહીંયાથી પછી મૂવીમાં જશું તો આવશે। તો હા, મૂવી કા નામ આયે તો આ ગઈ। પછી वो જેવું ટાઈમ થાય ને 1 કલાક થાય ને, ચલો આપણે હવે જઈએ મૂવીમાં। આ બસ આજનું ઘણું થઈ ગયું, ઘણું કીધું મારા વિશે। આઈ મીન આઈ એમ ગિવિંગ યુ એક્ઝામ્પલ, યુ નો, સમ પીપલ ફીલ કે આ ટોર્ચર કરે જ મને। एक बाजू ये कृपा हो रही है और दूसरी बाजू क्या सोच आ रही है। चलो, जब इतनी बड़ी सभा बैठी है तो क्या एक व्यक्ति को पकड़ के कुछ बोला जा सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? हाँ, वो टोपी अपने सिर पे पहन लो तो क्या होगा? दुखी होंगे आप। यू विल सफर हियर इन दिस डिवाइन एटमोस्फियर, यू विल सफर लाइक एनीथिंग। ये मेरे को ही बोल रहे, ये मेरे बारे में ही बोल रहे, मुझे सुनाने के लिए ही बोल रहे, सब कुछ मेरे लिए ही है। अभी उसकी जगह क्या बोल दिया भगवान ने? वो मिथ्यात्व है, मिथ्या दर्शन। यहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, अहो 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 अहो, आई एम सिलेक्टेड, यू हैव सिलेक्टेड मी। आजे तो अमीरस धारा, अमीरस धारा वहवा मंडी। वाह वाह वाह, धन्य हो धन्य हो धन्य हो। आज मैं जग गया, मुझे एक नया एवेन्यू मिला, नया रास्ता मिला। मैं जहाँ फंसा था उसमें से मुझे एक मुकाम मिल गया, एक रास्ता मिल गया। अविहड़ राग, हैव दिस, ये विजन है, दिस इज साइंटिफिक विजन। इफ यू हैव दिस यू विल एंजॉय। ये जो मैंने अपनी बहू के लिए बोला ना, कई सेवकों को भी ऐसा ही भ्रम है कि મને લક્ષમાં રાખીને એમાં પાછી મારી આમ ફરતા ફરતા નજર પડે ને, આ જો મારી સામે પણ જોયું, મારી સામે જોયું એટલે મને કીધું। गुरुजी, ये आप जो बोले ना अभी, ये ऐसा होता है और मैंने भी अनुभव किया ऐसा इसमें। लेकिन क्या हुआ, और आपकी जो वाणी है या फिर जैसे बाद में आपने समझाया कि भगवान की वाणी में कोई माने देयर इज नो स्वीट टॉक ओवर हियर, इतना वो फटका लगता है। नॉट ओनली स्वीट टॉक, देयर इज नथिंग पर्सनल अबाउट। हाँ, तो वो 1-2 बार झटका खाया, उसके बाद लगा कि नहीं, या तो तभी इंसान बैठ जाएगा या तो फिर एक बार फिर निकल गया ऐसे। तो ये निकलने वाली बात भगवान यहाँ बता रहे हैं या टिप दे रहे हैं कि सम्यक दर्शन क्या है। अहो अहो अहो, वाह वाह वाह, तू सी ग्रेट हो जी, धन्य हो धन्य हो। मैं यहाँ आ गया, गलती से आ गया और आज मुझे रास्ता मिल गया। हाँ, यस, ये इट्स सच अ स्मॉल थिंग बट इट कैन आइदर थ्रो यू आउट और इट कैन एलिवेट यू टू गॉडहुड, दैट्स इट। इतना डिफरेंस हो जाता है, इतना बड़ा डिफरेंस हो जाता है। हाँ हाँ, या सीधा सिक्सर मारो इस तरफ या सीधा नीचे डूबो इस तरफ। ये बात मैंने पवई में बोली थी, आईआईटी में। डिजिटल सिस्टम, there is 0 and 1 logic, 0-1 logic, there is nothing in between।
There is no gray matter in Tirthankar Paramatma's Vani, and neither in universe. Universe is made like this only. Whatever we feel gray, it is not gray, it is a high frequency vision, which is illusion. ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में से सीखा. I came to know what is illusion, what is Maya, which Bhagavan is talking about. Actual state are only two. Either you are zero or either you are one. At one point of time. The smallest point of time, एक समय. Either you are in zero or either in one. You have to select where I want to be. That's it. Huh? High frequency switching is illusion. वहाँ पे मैंने वो एग्जाम्पल भी दिया था. आप जो डिजिटल क्लॉक देखते हैं ना, हाँ, तो उसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं. तो एक्चुअली वो बड़े मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज में वो फ्रीक्वेंसी हो रही है, चल रही है. और आपको क्या लग रहा है कि ये जो डिजिट्स है ना स्टेडी है. स्टेडी नहीं है वो. जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं मूवी, इट इज नॉट मूविंग. इट इज मेड अप ऑफ 25 फ्रेम्स पर सेकेंड. एक्चुअली वो स्क्रीनशॉट है एक, ऐसे 25 शॉट्स है. तो आपके विजन में आपका इल्यूजन है, भ्रम है कि वो मूविंग है. एक्चुअली इट इज नॉट मूविंग. अभी समझ में आया? ये है माया. तो यहां भगवान बोलते हैं अविहड़ राग, अहो 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 अहो, दैट्स इट. तो समझ में आ जाएगा. हइये श्रद्धा निर्मल होय, तेहमा नियमा समकित होय. आगे बताया कि हइये श्रद्धा निर्मल होय, यानी अभी जो भगवान बोल रहे हैं वो मात्र मेरे लिए बोल रहे हैं और मुझे बस उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है. जैसे मैं करूंगा या करूंगी तो मेरा रिजल्ट पक्का है. तो ये निर्मल श्रद्धा बोलते हैं. तो उसे भगवान कहते हैं ये नियमा समकित है, यानी इस जीव का मंगल कल्याण भगवान बनना, सिद्ध बनना, अरिहंत बनना निश्चित है. नाउ यू हैव टू चेक विद इन योर सेल्फ वेदर आई एम लाइक दिस, यस और नो. इट कैन बी आइदर यस, इट कैन बी आइदर नो. यू कैनॉट बी इन बिटवीन. There are only two states, either yes or either no. There is nothing in between. समझ में आया? Yes, this is how it is. तो यहां पर हमें फोकस, ये सम्यक दर्शन में क्या फोकस करना है? जो भी आप यहां सुन रहे हो, यहां से जो वाणी निकल रही है, बस झूमते जाओ. यहाँ अहो अहो. और जब भी आप कोई टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन में आते हो, refer this again and again. I am telling you, it will elevate you like anything. In spite of all the difficulties in your life, difficulties are never difficult. Take it. Difficulties are never difficult. It is your take up which makes it difficult. समझ में आया कि नहीं आया? कोई डिफिकल्टी डिफिकल्ट है ही नहीं. ये हमारी धारणा ही उसे डिफिकल्ट बनाती है. The moment you shift your focus on Arhat Tattva, infinity, everything is शुष्क. शुष्क, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है. हम जितना उसको सर पे चढ़ाएंगे उतने हम बेबस हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे. हमको खाना पीना सब कुछ बेकार हो जाएगा. Life will become meaningless. It will happen so. Which our thought process, by our thought process we have made so. It is very easy to elevate yourself by this process. अहो 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 अहो. बस मैं अभी आपके शरण में हूं, मुझे कुछ टेंशन लेना ही नहीं है. आप करके देखो ऐसा, और सतत ये जाप अंदर चालू रखो. जो आप रोज जाप सीख रहे हैं ना, वो अंदर जाप चालू रखो. और जो ये वचन आ रहे हैं ना, वो वचन को स्मरण करते रहो. बस धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो. कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो. यहाँ इसमें से रास्ता निकले और मैं मुक्ति की ओर आगे बढ़ूं, मस्ती में रहूं हमेशा.
कोई भी तूफान आए, तकलीफ आए, आई एम नॉट वरीड बिकॉज यू आर विथ मी, दैट्स इट। इसीलिए 5 दिन, लास्ट 5 दिन ये अभी सीख रहे हैं आप, आज और कल लास्ट दिन है सीखने का। फिर क्या करना है? नीचू घाली ने बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, पंच परमेष्टि तू ही तू। लास्ट 5 days आर एक्सटेसी ऑफ दिस साधना। पागलपन क्रिएट करना है पंच परमेष्टि की ओर, कि बस तू ही तू, सब कुछ सर्वे सर्वा तू ही तू, मैं कुछ नहीं हूं। ये मैं कुछ बनने जा रहा हूं, मेरी बुद्धि से कुछ कर रहा हूं, इसी में सब लफड़ा हो रहा है। बुद्धि वापरो तो भी उनकी कृपा से वापरो, तो वो ऑटोमेटिकली विवेक में कन्वर्ट हो जाएगा, विजडम हो जाएगा। एनी डिसीजन पंच परमेष्टि की कृपा लेकर डिसीजन लो, अपने दिमाग को साइड पे रखो, देखो क्या होता है। बिकॉज आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है, पंच परमेष्टि को त्रिकाल यानी कि आपका 600 भव तक क्या होने वाला दिख रहा है, वो इसी हिसाब से आपको रास्ता दिखाएंगे। आपको क्या खाक दिख रहा है? 6 सेकंड का भी आगे का नहीं दिख रहा है, 6 मिनट का भी नहीं दिख रहा है, ये तो 600 भव की बात चल रही है। आपकी हैसियत क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शॉर्टकट है, नहीं तो लॉन्ग कट तो पड़ा ही है, करते रहो। अब आगे बताते हैं, सम संवेग निर्वेद दया श्रद्धाति समकित लक्षण कया। सम, संवेग और निर्वेद। अब ये जो भी बात बोली ना हमने, इसके अंदर ये 3 स्टेज की बात कर रहे हैं भगवान यहां पर, कि अहोभाव, तो उसको आपने अपना लिया तो सम हो गया। सम यानी समत्व, जैसे आपने अपनाया आप शांत हो गए, यानी सम। शमन, शमन यानी एस्टैब्लिश होना, शांत होना, कूल होना, काम होना, पीसफुल होना। भगवान का शरण जो स्वीकारता है, पंच परमेष्टि का शरण जो स्वीकारता है, अपने आप शमन आ जाता है। फिर उसको कुछ उलझन बुलझन, नाचना कूदना, ये वो टू टू टें टें कुछ करने की जरूरत नहीं है, और ये ऑटोमेटिक आता है। इसी का नाम है शम, शमन, शम, उसका शॉर्ट फॉर्म है शम। संवेग, संवेग यानी जो भगवान अभी बता रहे हैं कि जो मेरे वचन निकल गए और आपने सुन लिए और पकड़ लिए, उसके वेग में अपना वेग, वेग यानी फोर्स, पावर। समवेग यानी मेरे वचन के साथ आपका फोर्स जोड़ दो, बस निकल पड़ो आगे, इसका नाम है समवेग। यह है समकित के लक्षण। अगर आपने उनके वचन में अपनी फोर्स जोड़ दी और उसी तरफ आप उसके तरफ वो बताए ऐसे चलना शुरू कर दिए, तो यह है समवेग, तो आपकी मुक्ति पक्की। तीसरा स्टेज है निर्वेद। निर्वेद यानी वेदना रहित अवस्था। निर्वेद कैसे होंगे? ऑटोमेटिक, जब आप उनके साथ जुड़ गए तो अपना दिमाग वापरना बंद कर दिया। अपना दिमाग जिस दिन स्विच ऑफ कर दिया, उस दिन से अपनी वेदना खत्म। जिस दिन आपने अपना दिमाग स्विच ऑन किया, तो दिमाग आपको क्या करेगा? मात्र वेदना देगा, बस। समझ में आया कि नहीं आया? वेदना यानी पेन एंड सफरिंग। पेन एंड सफरिंग, इफ यू स्विच ऑन योर दिमाग, पेन सफरिंग स्टार्ट्स, बिकॉज वही भाग्य में लिख के आया। आपने भगवान का शरण लिया, पंच परमेष्टि का शरण लिया, यू हैव स्विच्ड ऑफ योर दिमाग। यू हैव स्विच्ड ऑन आइदर भगवान की कृपा, सिद्ध चक्र यंत्र की कृपा, पंच परमेष्टि की कृपा, वो स्विच ऑन कर दिया, वो आपको चलाएंगे। इसी को कहते हैं सम, संवेग, निर्वेद। आस्तिक्य और अनुकंपा। आस्तिक्य यानी दृढ़ श्रद्धा, ये इसके सिवा और कुछ नहीं, दैट्स इट। ओनली दिस एंड ओनली दिस, नथिंग एल्स। ये आस्तिक्य, अविचल श्रद्धा, इसी को कहते हैं आस्तिक्य। बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण। इसीलिए प्रभु कृपा के ऊपर बहुत वजन दिया गया है। जो प्रभु कृपा में आस्तिक्य कर देता है,
उसका कुछ नहीं, कुछ कभी कुछ नहीं, वेरी सिंपल। नमो झिणाणम। प्रभु की असीम कृपा से हर साल की तरह परम आनंद परिवार परम पूज्य सद्गुरु पंकज भाई के सानिध्य में महावीर जन्म कल्याणक यानी कि स्वयं के अंदर महावीर का प्रकटीकरण करने का अवसर अनोखे अंदाज से मनाने जा रहा है। परम सुख जीवन विकास केंद्र सर्वजीव कल्याण हेतु साल भर विध सेवाओं का आयोजन करता है। जहां इस जगत में सभी लोग किसी न किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहां यह परिवार ज्ञान का दीपक लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी समस्याओं का समाधान 3 स्टेप में आयोजन करके प्रसार कर रहा है, जिसमें पहला स्टेप है दिव्य जीवन की साइंटिफिक शिविर, जैसे कि साइंस ऑफ डिवाइन लिविंग थ्रू नमस्कार महामंत्र योग, डिवाइन लाइफ मैनेजमेंट मॉड्यूल्स, स्पेशल शिविर फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स का आयोजन किया जाता है। दूसरा स्टेप है भारत भर में होने वाले उत्सव एवं महोत्सव, जैसे कि गुरु पूर्णिमा, 9 दिवसीय सम्यक पर्युषण अनुभवधारा, महाशिवरात्रि महोत्सव, सम्यक अग्नि महोत्सव यानी कि होली, महावीर जन्म कल्याणक, सिमंदर स्वामी जन्म कल्याणक, जन्माष्टमी तथा गणतंत्र दिवस को साइंटिफिक तरीके से मनाया जाता है। तीसरा स्टेप है साइंटिफिक प्रैक्टिकल आत्मविकास आराधना साधना, जिसमें नॉन स्टॉप 48 घंटे भगवान महावीर की अंतिम वाणी की देशना, जैन मार्ग ट्रैकिंग, साल में 2 बार 18 दिवसीय सामूहिक नवरात्रि शक्ति आराधना एवं ज्ञान साधना, 3, 9 और 18 दिवसीय उपध्यान यानी कि डिवाइन लाइफस्टाइल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है। विश्व भर में 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस सेवाओं का लाभ प्रत्यक्ष एवं विविध माध्यम जैसे कि आर्यन चैनल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़कर धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। उतना ही नहीं, वर्ष पर समाज उपयोगी वेबिनार्स का आयोजन भी किया गया था, जिसमें फाइनेंशियल वेलनेस, एक्टिविटीज़ फॉर सीनियर सिटीजन्स, चैलेंजेस फेस बाय एवरी टीनेजर्स, हेल्थ संबंधित वेबिनार्स, गर्भ संस्कार, स्ट्रेस मैनेजमेंट इन यूथ, मैट्रिमोनियल लग्न संस्कार का साइंटिफिक अप्रोच, एजुकेशन टू अपग्रेड वुमन टू फेस मॉडर्न वर्ल्ड, ऐसे अद्भुत वर्तमान समस्याओं का समाधान देने वाले वेबिनार्स का आयोजन किया गया और समाज के सभी लोगों ने इसको सहर्ष आवकार दिया। परम सुख जीवन विकास केंद्र साल भर 7 प्रकार की सेवा प्रवृत्तियों का आयोजन करता है, जिसमें अनाथ आश्रम सेवा, अनाज वितरण सेवा, मेडिकल सेवा, एजुकेशन सेवा, पशु पक्षी जीव दया सेवा, साधु साध्वी वैयावच सेवा, ज्ञान प्रचार प्रसार सेवा, 24/7 मिस कॉल सेवा यानी कि विश्व के किसी भी कोने से कोई भी मिस कॉल देकर अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। इस साल से नई 8 सेवाएं व्हाट्सएप के माध्यम से शुरू की गई है, जिसका मकसद है व्यवहारिक जीवन में जो विविध प्रकार की समस्याएं आती हैं उसकी सही जानकारी, अनुभव पर आधारित सॉल्यूशन सभी को एक ही जगह पर मिले। इस सेवा का नाम रखा गया है पैप्स यानी कि परम आनंद परिवार समाज सेवा, जिसमें पैप्स पेरेंट्स, पैप्स सीनियर सिटीज़न, पैप्स यूथ, फाइनेंस, हेल्थ, वुमेन्स, मैट्रिमोनियल्स, स्पिरिचुअल पैप्स, इन सभी व्हाट्सएप सेवाओं में रजिस्ट्रेशन करवा के इस सेवाओं का लाभ लें, ऐसी आप सभी से प्रेरणा है। इस प्रकार परम सुख जीवन विकास केंद्र निस्वार्थ भाव से सबका मंगल और कल्याण हो, इस मैत्री भाव से अनेक प्रकार की सेवाएं करने के लिए तत्पर है। इन सभी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका तन मन समय देकर तथा इस महासेवा यज्ञ में आपके धन का सहयोग करके आपका एवं आपके परिवार का मंगल करें, ऐसी मंगल प्रेरणा करते हैं। नमो जिणाणम। आई थैंक यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमो जिणाणम।